अब कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं तब वो चीज़ हमें नहीं मिलती, और जब हम छोड़ देते हैं वो चीज़ हमारे पीछे भागना शुरू हो जाती है। तो कहते हैं एक साधु, उन्हें परम ज्ञान हुआ। अब देवता उतरे। अब जिसको परम ज्ञान होगा, जो अपने आप को स्थिर कर लेगा, ऐसा तो व्यक्ति बड़ा विरला ही होता है ना, कहाँ मिलते हैं ऐसे व्यक्ति। तो देवता उतरे उस व्यक्ति के पास कि हम वरदान देना चाहते हैं। अब वो साधु कहता है मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मेरी कोई इच्छा नहीं है। क्यों देने आए हो? मेरी कोई चाह ही नहीं, कोई मांग ही नहीं। जब कामनाएं थीं, इच्छाएं थीं, तब तो कोई आया नहीं देवता मेरे पास। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तृप्त हूँ, तो सब मेरे पास आ गए हैं। अब देवताओं ने चरण पकड़ लिए कि लेना तो पड़ेगा, भगवान ने भेजा है, परमात्मा क्या कहेंगे कि तुम कुछ लेते ही नहीं हो। और परमात्मा ने स्पेशली बोला है कि तुम्हें तो यह वरदान देना है, तपस्या का फल तो मिलता ही मिलता है। अब वह साधु मना करे और देवता कहने लगे कि नहीं, हमें तो देना है। तब उस समय उस साधु ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो तृप्त हूँ, आपको जो देना हो अपने आप मुझे दे जाओ, अगर इतनी मजबूरी है तो देवता प्रसन्न हो गए। अब देवताओं ने कहा कि हम आपको वरदान देते हैं कि आप जिस चीज़ को स्पर्श कर देंगे, जहाँ भी आप हाथ लगा देंगे, वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा, उसके काम बन जाएंगे, आपका आशीर्वाद फलेगा। अब वो साधु जो था वो सुनकर निराश हो गया। उसने कहा आपने वरदान तो दे दिया, लेकिन यह वरदान कहीं अभिशाप बन गया तो, मेरे अंदर ही अहंकार आ गया तो, कि मेरे आशीर्वाद से इतने लोगों के काम बनते हैं, मेरे स्पर्श से लोग स्वस्थ हो जाते हैं, लोगों की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, तो मेरे अंदर अहंकार आएगा। आपने इतनी कृपा की तो एक कृपा और कर दीजिए कि मुझे पता ही न चले कि मेरे द्वारा लोगों का इतना भला हो रहा है, मेरी छाया से ही लोगों का काम हो जाए, मेरे दर्शनों से ही लोगों का काम हो जाए। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो ऐसा जो निष्काम कर्मी होता है उसे परमात्मा क्यों नहीं देगा। जो सकाम कर्मी है, जो मांगता है, उसे तो थोड़ा सा मिलता है, और जो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसके पीछे तो देवता भी घूमते हैं और कहते हैं कि हम तो वरदान देना चाहते हैं। तो जैसे वायु बहती जाती है और कृपा करती जाती है, जिंदगी देती है, ऐसे ही जो संत होते हैं वो कृपा बरसाते जाते हैं, गुरु कृपा बरसाते जाते हैं। भगवान श्री राम, अगर हम उनके व्यक्तित्व को देखें तो इतना कोमल व्यक्तित्व उनका, इतने धैर्य से भरे हुए, कुछ भी नहीं चाहिए उन्हें, कोई द्वेष नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कुछ भी नहीं चाहते वह। इतनी प्यारी उनकी अगर देखा जाए मूर्ति देखें, हाव भाव देखें, इतने कोमल दिखाई देते हैं, तो लगता है कि उनके हाथ में तो कमल का पुष्प होना चाहिए, परंतु दिखता क्या है, धनुष और बाण दिखाई देता है। तो कई बार समझ नहीं आता देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र क्यों है, श्री राम के हाथ में क्यों धनुष बाण है। देखिए, जब शक्ति जो है किसी प्यारे व्यक्ति के हाथ में आती है, किसी अहिंसक व्यक्ति के हाथ में आती है, किसी करुणावान व्यक्ति के हाथ में आती है, तो वो शक्ति लोगों का कल्याण करती है, और जब रावण के हाथ में आती है तो वो सबका विनाश कर देती है। इसलिए संतों के पास ही शक्ति होनी चाहिए, अच्छे लोगों के हाथ में ही शक्ति होनी चाहिए, वो शक्ति ही आपका कल्याण करेगी। तो सुख की जो कला है वो हम समय के साथ पता नहीं न जाने क्यों भूलते चले जा रहे हैं। हमने बस चीज़ों के पीछे दौड़ना सीख लिया, हमने टेंशन लेना सीख लिया, दिमाग को कसना सीख लिया, लेकिन अपने आप को ढीला छोड़ना तो हम भूल ही गए। तो जीवन जीने की कला भूल गए हैं, जीवन कैसे जिया जाए ये भूल गए हैं। तो जीवन सिर्फ धन दौलत नहीं है, अकाउंट्स नहीं, हिसाब किताब नहीं, उसके परे भी एक जीवन होता है जो प्रकाश से भरा हुआ होता है, जिसके अंदर तृप्ति होती है, जिसके अंदर चैन होता है। ऐसे जीवन को जीने की कला सीखें, ऐसा जीवन प्राप्त करने की कोशिश की जाए जिसमें तृप्ति है। हमारे देश के अंदर कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है, उनका जो जीवन है वो है एक लीला। तो लीला का अर्थ हुआ कि खेल है, तो कर्म वो करते हैं तो खेल खेल में करते हैं, कर्म को बोझा समझ के नहीं करते। आजकल क्या है, एक कॉर्पोरेट युग में क्या सिखा दिया
कि बस आपने काम करना है, आप पे प्रेशर डाला जाता है, कैसे भी काम करके लाओ, घर पे भी काम करो, और आप एक पशु की भांति, एक एनिमल की भांति आप काम करते चले जाते हैं। तो तनाव बढ़ता चला जाता है, सुख शांति तो भूल गए, हंसते खेलते कर्म करने की जो कला है उसको तो हम भूल ही चुके हैं, और इसी के कारण परेशानियां आ रही हैं। अब जो देखा जाए, जो इस समय वर्ल्ड का हाल है, जो CNN का जो सर्वे किया गया 2022 में, तो उसमें ये पाया गया कि 90% अमेरिकन्स ने ये माना कि उनका जो देश है, उनकी जो कंट्री है, वो मेंटल हेल्थ क्राइसिस से इस समय गुजर रही है, और सबसे ज़्यादा जो है वो युवा, इसमें यूथ जो है वो ज़्यादा इसमें शामिल हुआ है, यानी कि यूथ को ज़्यादा प्रॉब्लम है मेंटल की, माइंड उनका ज़्यादा अनस्टेबल है, डिप्रेशन, लोनलीनेस, एंग्जाइटी ज़्यादा हो रही है। और 50% जो अमेरिकन्स हैं उन्होंने कभी ना कभी जो है अपने किसी डॉक्टर को दिखाया कि डिप्रेशन मुझे हो रहा है या मुझे अकेलापन हो रहा है। तो ये समस्या इस समय सिर्फ अमेरिका की नहीं है, ये समस्या इस समय पूरे विश्व के अंदर फैलती चली जा रही है। कोविड के दौरान तो और भी ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। तो उसमें क्या हुआ कि लोगों को घरों में बंद तो कर दिया गया, टीवी भी था घर में, भोजन भी था, सब कुछ था, जो तुम्हारे प्यारे लोग हैं, घर के लोग हैं, बच्चे हैं, सब कुछ तो थे अंदर, लेकिन उसके बाद भी लोग मानसिक समस्याओं से गुजर रहे थे, निराश थे, हताश थे, इरिटेटेड थे, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा उस समय बढ़ा, लोगों के अंदर हिंसा बढ़ी। तो वो क्या चीज़ बता रही है? ये बता रही है कि हमने ज़िंदगी को ठीक से जीना नहीं सीखा है, जीवन की कला हमने ठीक से नहीं सीखी है। अगर हम किसी कुएं के अंदर अगर बाल्टी डालते हैं और उसमें पानी होता है, तो बाल्टी क्या करती है? बस पानी को बाहर लेकर आ जाती है। तो कोविड के समय क्या हुआ? कोविड ने भी एक तरह से बाल्टी का काम किया, जो आपके अंदर भरा हुआ था बहुत टाइम से, जो क्रोध था, जो हिंसा थी, जो निराशा थी, वो उसने सिर्फ एक बाल्टी का बकेट का काम किया कि वो चीज़ फिर आपकी उभर के आने लग गई और आप और ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगे। तो WHO कहता है 4 में से 1 व्यक्ति को या तो डिप्रेशन है या डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं, परंतु कोविड में तो 4 के 4 लोग जो घर के हैं वो ही प्रभावित हो रहे थे। तो हम आगे की जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं? तनाव में जीना, भय में जीना, डर में जीना। तो बहुत ज़रूरी है कि मानसिकता पे काम हो, लोगों को सिखाया जाए योगी कैसे बना जाता है, शांत कैसे रहा जाता है, अपने आप को कैसे स्थिर किया जाता है। स्थित प्रज्ञ का जो लक्षण है वह है वो प्रसन्न चित्त रहता है, और जो जितना ज़्यादा हैप्पी रहता है वो उतना ज़्यादा बुद्धिमान बनता है, माइंड उतना शार्प होता है। अगर हम सारा दिन किसी चीज़ को, मशीन को काम पे लगाए रखें या किसी तलवार को काम पे लगाए रखें, तो उसकी धार जो है वो कम होने लग जाती है, डल हो जाती है। माइंड अगर हर समय तनाव में रहेगा तो माइंड भी डल हो जाएगा। तो ज़रूरी है अपने माइंड को ठीक करना। और इस समय सोशल मीडिया का जो प्रभाव है वो भी बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है। आप रात में, दिन में, सारा दिन इतने बेचैन हैं कि मैंने पोस्ट डाली, कितने लाइक्स आए, कितने लोगों के कमेंट्स आए, किस व्यक्ति ने मुझे क्या बोला। लोग रात को सोने से पहले भी व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, फेसबुक चेक कर रहे हैं। तो क्या होता है, किसी व्यक्ति ने अगर कोई गलत कमेंट दे दिया या थ्रेट दे दिया, आपकी तो नींद ही चली गई। जिसकी नींद गई उसका चैन गया, तो आप परेशान, अगला दिन भी आपका बर्बाद हो जाता है। और फिर जिन लोगों को इसकी हैबिट हो जाती है, तो धीरे धीरे देखा गया है कि उन लोगों की नींद पर बहुत ज़्यादा असर आता है, इंसोम्निया के केसेस भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो माइंड है उसको शांति की आवश्यकता होती है, और जो ब्लू लाइट होती है जो गैजेट से आती है वो हमारे मेलाटोनिन पर भी असर डालती है। तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति की फिर धीरे धीरे करके नींद पर असर आता है।